हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए विशेष इन्फॉर्मेशन लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में भी देख रहे होंगे, शिक्षा विभाग का नोटिस बीपीएससी टीआरई में गड़बड़ी को लेकर एक्शन। हाँ दोस्तों, ये एक्शन होना ही चाहिए था, क्योंकि दोस्तों ऐसी गड़बड़ी जो योग्य शिक्षक हैं उनको पीछे धकेलती जाती है। इसलिए इसमें आइए दोस्तों डिटेल से चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैं न्यूज़पेपर की कटिंग आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूं दोस्तों। इसको आप गूगल में सर्च करके भी इसको आप पा सकते हैं। देखिए यहाँ पे, बिहार में हजारों शिक्षकों की नौकरी पर तलवार। ठीक है दोस्तों, बीपीएससी टीआरई पास लेकर सीटेट शर्त में फेल, कईयों के डॉक्यूमेंट फर्जी। कईयों के डॉक्यूमेंट्स दोस्तों फर्जी हैं। अब देखिए, जब और लोग जो गलत डॉक्यूमेंट लगा के इन करेंगे तो उसमें दोस्तों जो योग्य स्टूडेंट होता है वो हरदम रिट्रीव होता जाता है। ये बहुत ही गलत होता है दोस्तों। कायदे से दोस्तों अधिकारियों को इस पे काफ़ी अच्छी तरीके से पहले ही जांच करनी चाहिए। और दोस्तों जो पैसे लेके घुसते हैं उनको प्लीज़ और प्लीज़ थोड़ा रोकना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, हाल ही में बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के जरिए राज्य में हजारों शिक्षकों की बहाली हुई थी, लेकिन सीटीईटी पात्रता शर्त पूरी ना कर पाने और फर्जी दस्तावेजों के चलते बहुतों की नौकरी जा सकती है। दोस्तों जानी भी चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, बिहार में हजारों सरकारी टीचरों की नौकरी जा सकती है। पात्रता शर्तों पर खरा ना उतरने और फर्जी दस्तावेजों के चलते सरकारी स्कूलों में कार्यरत हजारों शिक्षक पर बर्खास्तगी का खतरा मंडरा रहा है। हाल ही में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं टीआरई 1 और टीआरई 2 के जरिए राज्यों के हजारों शिक्षकों की बहाली हुई थी, लेकिन सीटीईटी पात्रता शर्त ना कर पाने और फर्जी दस्तावेज के चलते बहुतों की नौकरी जा सकती है। आगे देखिए दोस्तों, शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटेट में कम से कम 60%, ठीक है दोस्तों, सीटेट में कम से कम 60% अंक की शर्त ना पूरी करने के बावजूद शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 1 और टीआरई 2 के जरिए भर्ती हुए बाहरी राज्यों के बड़ी संख्या में स्कूली शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच से पता चला है कि यह संख्या काफी अधिक हो सकती है। दोस्तों देखिए, मैं वही बात कह रहा हूं कि ये सब पहले जांच कर लेना चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक में ये जांच को निपटा लेना चाहिए, जिससे योग्य शिक्षक नौकरी पा सके और अनऑथराइज मतलब कि इधर उधर से जो घुसने वाले शिक्षक हैं वो बाहर हो सकें। यहाँ पे देखिए, अधिकांश जिलों से ऐसे शिक्षकों के खिलाफ शिकायतें आ रही है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार की ओर से सोमवार को जारी आदेश में कहा गया, नियमों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल बिहार के निवासी ही राज्य आरक्षण फार्मूले के तहत लाभ के लिए पात्र होंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, यदि आप अदर स्टेट हैं तो आप प्लीज और प्लीज जनरल में आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। वो ईडब्ल्यूएस नहीं आएगा, ईडब्ल्यूएस नहीं होगा, ना तो एससी होगा, ना ओबीसी होगा और ना एसटी होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जनरल में चाहे जो होता है वो जनरल होता है दोस्तों। चाहे तो वो ब्राह्मण हो और चाहे तो वो ठाकुर हो, चाहे तो वो चमार बिरादरी के हो, चाहे वो धोबी बिरादरी के हो, चाहे वो यादव बिरादरी के हो, वो सब जनरल होता है दोस्तों। अब सब की कैटेगरी बन गई, इसलिए ये देखिए ईडब्ल्यूएस, एससी, ओबीसी, एसटी ये सब जो है बाहर हो जाएंगे, ये सब इन नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अन्य राज्यों से आवेदन करने वाले नहीं। यह आदेश शिक्षिका कुमारी चांदनी के मामले में दिया गया है, जिन्होंने महिला उम्मीदवारों के लिए 5% छूट का लाभ पाने के लिए पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने शिक्षा विभाग को शिक्षिका की अपील पर विचार करने का निर्देश दिया था। विभाग ने कहा कि बाहरी राज्य उत्तर प्रदेश, बाहरी राज्य सबसे ज्यादा दोस्तों बिहार में जो नौकरी पाने वाले हैं,
ठीक है। बिहार में जो नौकरी पाने वाले हैं वो कहाँ के हैं, वो हैं यूपी के, ये ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि यूपी में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है, उनको कब जो है मतलब शिक्षा भर्ती देना है, कब नहीं देना है, भाई ये सब का एक ड्यूरेशन फिक्स होता है, लेकिन अभी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए बिहार में नौकरी निकल रही है तो बिहार में लोग भाग रहे हैं। हाँ, हमारे योगी जी एक चीज में बहुत अच्छे हैं दोस्तों, उनका प्रशासन बहुत अच्छा टाइट दिख रहा है और कुंभ की तैयारी दोस्तों बहुत जबरदस्त करवा रहे हैं। हम तो कहते हैं कि ऑल इंडिया के लोग इलाहाबाद में के कुंभ के भव्य दर्शन करेंगे, वो हमारे आदरणीय जी है, योगी जी का ही देह है दोस्तों, उनसे अच्छा ये सब में कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं यही कहूंगा दोस्तों कि वो थोड़ा सा वैकेंसी में भी ध्यान दें, उसमें भी बच्चों का भला होगा। आगे देखिए दोस्तों, आवेदकों को राज्य के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, अन्य राज्य के आरक्षण का लाभ कभी भी नहीं दिया सकता, बिल्कुल सही है। शिक्षिका चांदनी बीपीएससी टीआरई क्रैक कर नियुक्ति पाने में सफल हो गई थी, अरवल में पोस्टिंग भी हो गई थी, लेकिन जब गड़बड़ी सीटीईटी में आवश्यक 60% से कम मार्क्स सामने आई तो उनकी काउंसलिंग रोक दी गई। सीटीईटी में कम मार्क्स आने की वजह से महिला आरक्षण के तहत उन्होंने 5% छूट की मांग की थी। अब आप अदर स्टेट के हैं तो कौन देगा बताइए। हालांकि अयोग्यता का यह सिर्फ एक शिक्षक के केस नहीं है, शिक्षा विभाग ने पूरे राज्य में ऐसे सैकड़ों शिक्षकों की पहचान की है जिन्होंने सीटीईटी में 60% अंक न होने के बावजूद टीआरई परीक्षा पास कर ली है। यह उन लोगों से अलग है जिन्होंने जाली दस्तावेज बनाए हैं। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, मैंने अभी कहा ना, जो लोग पैसे वाले हैं दोस्तों, इनको जाली दस्तावेज बहुत पसंद है। आगे देखिए, जिला शिक्षा अधिकारी संदिग्ध शिक्षकों से सीटीईटी योग्यता न होने या जाली दस्तावेजों के संबंध में अक्सर स्पष्टीकरण मांगते रहे हैं। दोस्तों ये न्यूज यहीं तक है, बहुत अच्छी न्यूज आपके सामने मैं दिया हूं। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।